राम मंदिर की शुभ घड़ी आ गई। 5 अगस्त को होगा भूमि पूजन। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। भूमि पूजन में शामिल होंगे पीएम मोदी। परम पुरुष सुखधाम। राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के लिए लंबा इंतजार अगस्त में जाकर खत्म होगा, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को 2 तारीखें भेजी गई थी, 3 और 5 अगस्त। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 तारीख को भूमि पूजन में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। शनिवार को लखनऊ में हुई ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर निर्माण और व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया गया था। 2.5 घंटे तक चली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कई फैसले लिए गए। मंदिर के नक्शे में होगा बदलाव, 3 की जगह 5 गुंबद होंगी, ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी, फंड इकट्ठा करने की भी व्यवस्था होगी। 3 से 3.5 सालों में मंदिर का निर्माण पूरा होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की लखनऊ बैठक से एक दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम के विकास कार्यों का जायजा लिया था। यूपी सरकार की तैयारी है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने के बाद अयोध्या को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए, ताकि पर्यटकों के लिए यातायात से लेकर सड़कों के चौड़ीकरण को कराया जा सके। करोड़ों राम भक्तों की आस्था के केंद्र में भव्य राम मंदिर बनने का सपना है। बस बात 2 तारीखों में अटकी थी, जो अब जाकर खत्म हो गई है। यानी अब भगवान राम का भव्य मंदिर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के, और साथ ही साथ महंत नारायण गिरी हैं, प्रवक्ता जूड़ा अखाड़ा, वो भी हमारे साथ मौजूद है, और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस शुभ घड़ी में देखा जा रहा है जिस तरीके से चेहरे जो हैं वो सभी के खिले हुए हैं, क्योंकि जिसका इंतजार था इतने लंबे समय से, वो शुभ घड़ी अब आ ही गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्षानुवर्ष 500 वर्ष लगभग जिस चीज का इंतजार हुआ हो, ये सिर्फ एक मंदिर निर्माण का प्रश्न नहीं है। मंदिर तो बनते रहते हैं, यह उस मंदिर का प्रश्न है जिसकी पराजय, जिसके टूटने का दर्द दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर हिंदू के दिल में था। लंबा संघर्ष हुआ। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आज स्वर्ग से अगर पूज्य देवराहा बाबा, अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर, ये अटल जी ये देख रहे होंगे, तो लखनऊ एयरपोर्ट पे अटल जी ने भी गिरफ्तारी दी थी इसी राम मंदिर के लिए 90 के दशक में। तो दूसरे शब्दों में कहूँ कि आडवाणी जी ने जब कहा था कि राम ही राष्ट्र हैं, और इसी को वाल्मीकि रामायण का एक शब्द है, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम धर्म के विग्रह स्वरूप हैं। आज यह स्वरूप साकार होने जा रहा है श्री अयोध्या धाम में। तो क्यों न सबकी प्रतीक्षा की घड़ी, सबकी आंखों में वह चमक दिखाई देगी 5 अगस्त। और फिर 5 अगस्त तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी 1 साल नहीं बीता। 5 अगस्त की पहली वर्षगांठ है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके सही मायने में जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है, अखंड हिस्सा है। इसका एहसास हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने संसद में कराया था। उसकी पहली वर्षगांठ है। तो एक साथ 2 खुशी अगर इस देश के राष्ट्रभक्त नागरिकों को, इस देश के स्वाभिमानी हिंदुओं को प्राप्त हो रहा है, तो हमारे हृदय में इस बात की कितनी खुशी होगी, शिखा जी आप भी कल्पना कर सकती हैं। जी बिल्कुल सर। आचार्य विक्रमादित्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, लेकिन इस खुशी के मौके पर एक चैलेंज भी होगा। मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों से अपील करेंगी, कोविड का यह वक्त है, तो ऐसे वक्त में अत्युत्साहित होकर कहीं ऐसा ना हो कि जो नियम बनाए गए प्रशासन की तरफ से उसको भी लोग तोड़ने लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारत देश एक संवैधानिक देश है और नागरिक बहुत बुद्धिमान हैं, और सबके सब लोग प्रधानमंत्री की बात मानते हुए इतने
दिनों से 4-5 महीने हो गए हैं, और अब देखिए सब लोग अपने अपने अनुसार से चल रहे हैं। थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं, परंतु सब लोग, अगर लोग नहीं मान रहे होते तो अब देश की स्थिति क्या होती आप सब लोग परिकल्पना कर सकते हैं। परंतु वास्तविक तौर पे देखा जाए तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी समस्या से हम लोगों ने इस समय को सही निकाला है। तो अभी भी वो 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री जी का है वो बिल्कुल लोग मेंटेन कर रहे हैं और करेंगे। और बिल्कुल आचार्य जी सिखाती है शरीर माध्यम। बिल्कुल आचार्य जी, और हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। नारायण गिरी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा था, पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की डिमांड थी और देखिए वो अब पूरी भी हो गई है, तो इससे कितनी खुशी लोगों में है, और साथ ही साथ जो राम मंदिर का निर्माण है, जो लोगों की सोच थी, मुझे लगता है कि अब जो वो बनेगा वो उससे भी ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जो कल्पना है भव्य और दिव्य राम मंदिर का, उससे भव्य मंदिर तो वहां पर शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रही है हमारे माननीय। ये जो है रामचंद्र परमहंस जी का जो है जो ब्रह्मलीन हुए, उनका सपना था। योगी जी की जो है गुरु जी थे, दादा गुरु जी थे, दिग्विजय नाथ जी महाराज, और विशेष रूप से अवैधनाथ जी महाराज, उनका भी एक सपना था। और विशेष रूप से आज देखिए कि ये 5 अगस्त से बहुत अच्छी तिथि है, और इसमें देखिए राघवेंद्र स्वामी जी का भी जो है पुण्यतिथि, राघवेंद्र स्वामी जी का भी पुण्यतिथि है, जो कि हमारे दक्षिण भारत तमिलनाडु के थे। और विशेष रूप से उस दिन जो है दूज, भाद्रपद की दूज है, दूज में काम सब शुद्ध होता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा तिथि जो है ये पहले से जो सोच विचार कर, जो हमारे जितने भी तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं, और विशेष रूप से हमारे जो भक्तों में जो उत्साह है, भक्तों में जो आनंद है, भगत लोग खुशी का जो है कि ये इतना दिव्य और भव्य जो राम मंदिर बनने जा रहा है, इसमें सभी लोगों को सबसे बड़ी जो आप लोगों ने, हमारा त्यागी जी ने भी कहा, अब शिखा शर्मा जी भी बोल रही है कि सबको धैर्य बनाना। हम लोगों को इसी बात का खुशी है कि वहां कोई जाना नहीं, भीड़ इकट्ठे होना नहीं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो हमारा जो है पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधि के रूप में जो है वो जा रहे हैं, उनके हाथ से हो रहा है। तो हमें इसी बात की खुशी है कि राम जन्मभूमि का जो है प्रारंभ होने जा रहा है और उसका शिलान्यास रहा है, इससे बड़ा आनंद की बात नहीं है। महंत नारायण गिरी, मैं वापस लौट रहा हूं आप सभी मेहमानों के पास। फिलहाल तस्वीरें दिखाते हैं महंत नृत्य गोपाल दास, जो कि इस पूरे जर्नी के पुरोधा रहे हैं, वो तस्वीरों में दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि चांदी की ईंट के साथ वहां पर मौजूद हैं, दिखा रहे हैं लोगों को। क्योंकि जब मंदिर की प्रक्रिया बननी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कहा गया था कि देश भर से लोग दान भी भेज रहे थे, उस वक्त भी चांदी की ईंट भेजी गई थी इस मंदिर की नींव का हिस्सा बने। और वही तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें, महंत नृत्य गोपाल दास इस वक्त तस्वीरों में मौजूद हैं, और क्या कुछ कहा महंत नृत्य गोपाल दास जी ने, ये भी सुनवाते हैं आपको। शिला पूजन के समय ये चांदी का है पूरा, शिला पूजन के समय ये रखा जाएगा और मोदी जी के हाथ से रखा जाएगा। अच्छा, लगभग कितना है महाराज जी? 40 किलो। लगभग 40 किलो। तो महाराज जी, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि ये जो पत्थर आपके द्वारा PM मोदी जी को दिया जाएगा। क्यों? वो लगेगा जी, आगामी 5 तारीख, बिल्कुल 5 अगस्त को। और क्या, PM के द्वारा, PM प्रधानमंत्री के द्वारा इसको बिल्कुल होगा। तो शिला पूजन के वक्त जो ईंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं, वो ईंट भी रिपब्लिक भारत ने आपको दिखा दी, और वो चांदी की ईंट है। महंत नृत्य गोपाल दास ने साफ कह दिया कि यही ईंट होगी जिसकी जो पहली ईंट रखी जाएगी। स्वामी जितेंद्र सरस्वती, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तकरीबन 450 साल की लड़ाई रही है पूरी, जो राम भक्त लड़ते रहे अपने आराध्य के भव्य मंदिर के लिए, लेकिन इस वक्त इन्हीं पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ कि इस केस काफी तेजी पकड़ता हुआ दिखा था। ये मानते हैं कि जो राज्य में सरकार है और केंद्रीय प्रतिनिधित्व जो है, उनकी भी कोशिशें बेहद अहम रही हैं कि राम भक्त ये फैसला कानूनी तरीके से, सही तरीके से निपटा और राम के जो भक्त हैं उनको न्याय भी मिला। यह निसंदेह एक बड़ी बात थी कि 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो अनुवाद का विषय था, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमाणिक अनुवाद करा करके दिए, केस आगे बढ़ा, फिर भी मुकदमे की सुनवाई न हो, हर प्रकार के रोड़े अटकाए जा रहे थे। तो आपके चैनल से, सम्मानित चैनल ने ही इस विषय को 2018 के नवंबर में, जब ताल कटोरा स्टेडियम में पूरे देश के 2500 से अधिक संत जुटे, दबाव बनाया,
फिर विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में रैलियां आयोजित करनी शुरू की। 25 नवंबर 2018 अयोध्या की रैली थी, उसी दिन नागपुर की रैली हुई, बेंगलुरु की हुई, फिर 9 दिसंबर को दिल्ली में जब जन सैलाब उमड़ा तो न्यायालय को लगा कि इस केस से अब हम भाग नहीं सकते। लेकिन फिर भी 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम तक न्यायालय कन्नी काटता रहा। चुनाव परिणाम आने के बाद न्यायालय को लगा कि जनमत चाहता है कि इस पर फैसला है। जितेंद्रानंद सरस्वती जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और एक सवाल मेरे मन में है कि 2 तारीखें दी गई थी, 3 और 5, लेकिन 5 तारीख को चुना गया है, तो कोई खास वजह? जिस तरीके से आपने बताया कि 5 अगस्त को पिछले साल भी कुछ खास हुआ था, यानी कि धारा 370 को लेकर, तो इसको लेकर पूछेंगे, आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसा होगा अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का स्वरूप। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगस्त में मंदिर निर्माण की तारीखों का ऐलान। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री 3 सालों में बनकर तैयार होगा राम मंदिर। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। कई दशकों तक अयोध्या में राम मंदिर का ख्वाब सजाने वाले राम भक्त जल्दी ही अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण बनकर तैयार होगा। ऐसा राम मंदिर जिसकी सानी पूरी दुनिया में नहीं होगी। 3 से 3.5 सालों में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सर्किट हाउस में हुई ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद थे, जबकि 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 से 3.5 सालों में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। मंदिर के लिए समाज जितना धन देगा उतना खर्च होगा। साथ ही ट्रस्ट द्वारा 10 करोड़ परिवारों से संपर्क किया जाएगा। हालांकि मंदिर के नक्शे में भी बदलाव किया जाएगा। अब मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। मंदिर की ऊंचाई भी प्रस्तावित नक्शे से ज्यादा होगी। मंदिर निर्माण के लिए अलग से फंड भी एकत्रित किया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ बड़े इंजीनियरों का एक दल फिलहाल अयोध्या में है, जो मंदिर निर्माण की बारीकियों पर नजर बनाकर रखे हुए है। राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले चंद्रकांत सोमपुरा के अलावा उनके बेटे निखिल सोमपुरा भी अयोध्या में हैं। मतलब साफ है, न तो केंद्र सरकार न ही मंदिर ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता करने के मूड में है। विवेक राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार सभी हमारे साथ बने हुए हैं। महंत नारायण गिरी जी, आपके पास आऊंगे और देखिए वही सवाल मेरे जहन में है कि 5 अगस्त को चुनने की कोई खास वजह, क्योंकि पिछली बार की अगर बात कर ले तो 5 अगस्त को ही धारा 370 को हटाया गया था, तो कहीं यही वजह तो नहीं है? जी नहीं, देखिए कि ये तो धार्मिक परंपराओं में ये भी एक विषय रहता है कि एक बहुत बड़ा भारत में इतना वर्षों से हमारा एक कलंक था कि 370 धारा का जो इस विषय को पूरा हटाना था उसको, और ये हमारे जो है माननीय गृह मंत्री जी जो है हमारे अमित शाह जी ने इसको हटाया है। और दूसरा विषय कि ये जो है कि अपना जो राघवेंद्र स्वामी जी का पुण्यतिथि जो दक्षिण भारत के थे और उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो तमिलनाडु के रहने वाले थे उनका तिथि भी है, तो वो तिथि को लिया। और उसके बाद जो भाद्रपद दूज है, तो ये दूज भी बहुत शुद्ध होता है और विशेष करके राम का भी उसमें अंश है। तो निश्चित रूप से जो है प्रधानमंत्री जी और हमारे जो ट्रस्ट जो है तीर्थ ट्रस्ट के जो सदस्य हैं और माननीय जो नित्य गोपाल दास जी बड़े विद्वान हैं, उनको सभी लोगों को जो है उसके अंदर में उन लोगों ने पूरा विचार विमर्श करके जो ये तिथि सबसे श्रेष्ठ जो तिथि है, बिल्कुल महाराज जो इंतजार है तो सबको 5 तारीख को घटने वाली घटना का उस तस्वीर का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चांदी की ईंट को नींव में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हम तक जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट रहे हैं।